उद्घोष समय न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक विशेष रिपोर्ट। दिनांक 8 मई 2025 की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर। जशपुर पुलिस ने किया 150 करोड़ रुपए की अंतर्राज्यीय ठगी का खुलासा। जशपुर पुलिस ने उस गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बंटी और बबली की तर्ज पर पूरे देश के विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक संस्थानों को करोड़ों की चपत लगा चुका था। इस गिरोह के मुख्य आरोपी रत्नाकर उपाध्याय और अनीता उपाध्याय को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन के नाम पर करोड़ों की ठगी कर रहे थे। पत्थलगांव के व्यापारी अमित कुमार अग्रवाल से स्वेटर सप्लाई के नाम पर लगभग 5 करोड़ 70 लाख रुपए की ठगी की गई। इस गिरोह के खिलाफ जशपुर पुलिस ने पत्थलगांव थाने में भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं लगाई हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। धारा 316(2)(5) धोखाधड़ी से संपत्ति प्राप्त करना, धारा 318(4) बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग, धारा 336(1)(3) खतरनाक हथियार से गंभीर चोट पहुंचाना, संभवतः SDOP पर हमले के लिए, धारा 338 गंभीर चोट पहुंचाना, संभवतः SDOP पर हमले के लिए, धारा 340(2) गलत तरीके से बंधक बनाना, धारा 341(1) गलत तरीके से रोकना, धारा 346 गलत तरीके से छिपाना या कैद में रखना, धारा 61(2) सामान्य इरादे से कई लोगों द्वारा कार्य करना। पुलिस की रणनीति रही इतनी चतुर और पेशेवर कि उन्होंने खुद को मंत्रालय का अधिकारी बताते हुए आरोपियों को एक होटल में मीटिंग के बहाने बुलाया और रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय आरोपी रत्नाकर उपाध्याय ने हंगामा खड़ा कर दिया और SDOP ध्रुवेश जायसवाल पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी ने साहस का परिचय देते हुए उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक दिल्ली पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। पूरे ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग SSP जशपुर श्री शशि मोहन सिंह द्वारा की गई। उल्लेखनीय है कि रेंज IG श्री दीपक झा ने इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस टीम को नगद इनाम देने की घोषणा की है। पूछताछ में ये भी सामने आया कि आरोपियों ने लखनऊ से एक फर्जी संस्था रजिस्टर करवाई थी और CSR फंड के नाम पर व्यापारियों से सिक्योरिटी मनी, प्रोसेसिंग चार्ज व नकद रकम वसूलते थे। अब तक देश भर में 150 करोड़ से अधिक की ठगी करना सामने आया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ समेत 15 राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ था। मुख्य आरोपी रत्नाकर उपाध्याय के पास लखनऊ में 24 फ्लैट, दिल्ली में 2 फ्लैट और 2.5 करोड़ की रेंज रोवर गाड़ी होने का भी खुलासा हुआ है। इस केस में SDOP श्री ध्रुवेश जायसवाल, थाना प्रभारी विनीत कुमार पांडे, निरीक्षक अमित कुमार तिवारी और पूरी पुलिस टीम ने जो कार्य किया है वो अत्यंत सराहनीय है। जांच अब भी जारी है और पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये थी उद्घोष समय न्यूज पर जशपुर की सबसे बड़ी ठगी कांड की खास रिपोर्ट। मैं हूं प्रेम सिंह राजपूत। आगे भी हम आपको देंगे देश दुनिया की सच्ची, सटीक और सबसे पहले खबर। जुड़े रहिए उद्घोष समय न्यूज के साथ। मैं 2021 से काम कर रहा था। ठगी नहीं, जो इनका इन लोगों व्यापारियों का पेमेंट जो है समय से नहीं आ पाया है, ये गलत हुआ है। क्या नाम से आपका? हमारा ट्रस्ट जो राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरता मिशन के नाम से। अगला कितना पैसा प्राप्त हो चुका है? 130 करोड़ रुपए कुल प्राप्त हो चुका है। व्यापारियों से कितने पैसे लिए? व्यापारियों से पैसा नहीं, यहाँ के व्यापारियों का 18 करोड़ रुपए का माल का पैसा बकाया है जो देना है। तो आप लोग ये पूरे देश में ऐसा काम करते हैं? नहीं, कुछ राज्य जो हमें मिलता था ऊपर से मंत्रालय से आदेश, हम सिर्फ वही काम कर सकते हैं। कहाँ से पैसा आता था? हम लोगों को ONGC कंपनी से फंड मिलते थे CSR। अभी कितने के लिए अप्लाई किया आप लोगों ने? अभी हम लोगों ने जो है अप्लाई किया 600 करोड़ का, 130 करोड़ का सेंक्शन हुआ है। पहले कितने का और मिल चुका था? पहले हमें एक बार 80 करोड़ रुपए, एक बार 60 करोड़ रुपए मिल चुका है। तो ये दिल्ली में आपके बहुत सारे फ्लैट भी बताए गए। दिल्ली हमारे 2 फ्लैट, ट्रस्ट होगा। लखनऊ में हमारे जो है 24 फ्लैट है। ट्रस्ट में कितने लोग? ट्रस्ट का विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं। ट्रस्ट में 5-6 मेंबर्स हैं और ट्रस्टी मिला। प्रमुख ट्रस्टी वो कौन? अनीता उपाध्याय और सौरभ सिंह। आपका क्या नाम? मेरा नाम रत्नाकर उपाध्याय है। पत्थलगांव थाने में प्रार्थी के द्वारा एक शिकायत दिया गया अमित अग्रवाल के द्वारा कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, क्योंकि 5 करोड़ रुपया का उसने माल सप्लाई कर दिया और उसका पैसा नहीं मिल रहा था। इस बात पर FIR कायम करके और SDOP ध्रुवेश जायसवाल के नेतृत्व में दिल्ली टीम भेजी गई और वहां से 2 व्यक्ति को यहां से गिरफ्तार करके लाया गया। जो मेन कल्प्रिट है रत्नाकर उपाध्याय और दूसरी अनीता उपाध्याय। ये ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को ऑर्डर देते थे और उसके बाद उनके पैसे नहीं देते थे और साथ ही इन्हें लगातार गुमराह करते रहते थे। इस पर मामला पंजीबद्ध किया गया और दिल्ली जब हमारी टीम गई तो चूंकि ये बहुत ही शातिर अपराधी हैं और आरोपी के खिलाफ पहले भी 12 मामले देश के अलग अलग राज्यों में धोखाधड़ी के कायम हो चुके हैं, तो ये पुलिस के सारे
नियम कानून को जानता था, पुलिस के मॉडस ऑपरेंडी को जानता था। इसलिए जो है पुलिस ने इसको इनकी जाल में फंसाया और इनको विश्वास दिलाया गया कि आपको हम अलग से टेंडर दिलाएंगे। हमारी एक टीम जो है जिसमें कुछ लोग वेंडर बने, कुछ लोग व्यापारी बने और इनके साथ में होटल में मीटिंग की गई और अंततः अनिता उपाध्याय को पुलिस ने विश्वास में लिया, झांसे में लिया। तो फिर ये रत्नाकर उपाध्याय का पता बताई, लेकिन ये मोबाइल नंबर बार बार बदल रहा था और जब पुलिस की टीम इसके पास पहुंची तो ये वहां पर देख के पुलिस ने अपना परिचय बताया। उसके बावजूद भी आम जनता को इसने भड़का के पुलिस के साथ वहां पे जुमाजती करने लगा। लेकिन अंततः ध्रुवेश जायसवाल ने इसको गर्दन से पकड़ रखा था और हमारे टीआई जो है जाके वहां लोकल पुलिस की सहायता के लिए वहां से बुलाए और अंततः इन दोनों को लेके आया गया। अभी तक जो मामला सामने आया है, हमारे पास 155 करोड़ रुपए का लगभग ऑन द कार्ड चीजें दिख रही है जिसमें लोगों को धोखाधड़ी किए हैं। लेकिन अभी ये मामला आगे बढ़ेगा तो हो सकता है ये फिगर और बढ़ जाए और ये ओएनजीसी के सीएसआर मत को ये लोग लेते थे और उसके द्वारा लोगों को, व्यापारियों को ठगने का काम करते थे। इनको लेकर रिमांड में भेजा गया था और आज जो है रिमांड पूरा हो रहा है, इनको भेजा जा रहा है और साथ ही विवेचना हमारी आगे जारी है। कितने आरोपी और कितने गिरफ्तार? देखिए, अभी तक तो 2 आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं। इनके ट्रस्ट में 5 लोग हैं, बाकी आरोपी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के अलग से प्रयास किया जा रहा है। ये लोग जो इनका जो सिस्टम होता था उसमें इनके लोग लाइजनर होते थे जो वेंडर के पास आते थे और वेंडर को झांसा देते थे कि आप इस तरीके से माल सप्लाई कर दीजिए, हम आपका पैसा देंगे। लेकिन जब वो वेंडर जाते थे तो कई बार फर्जी चेक देते थे और वो चेक भी उनका अनाधिकृत हो जाता था। तो इस तरीके के मॉडस ऑपरेंडी से ये लोग काम करते थे।